सभी प्लेन को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो को देखते हैं जो प्लेन पायलट है। वह अपने बेटी से बात करता है और कहता है हम जल्द ही काम खत्म करके तुमसे मिलने आऊंगा। उसकी बेटी मान जाती है। प्लेन पायलट केबिन में आता है और जहां वह अपने साथी से मिलता है, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि तुम्हें इमरजेंसी प्लेन उड़ान के लिए एक कातिल को अपने साथ लेकर जाना होगा जो काफी ताकतवर है। प्लेन पायलट मान जाता है। सभी लोग आकर प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन पायलट उड़ान भरते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं। प्लेन की कुछ देर बाद उड़ान होने के साथ मौसम में अचानक बदलाव होने लगता है, जिससे प्लेन पायलट परेशान दिखाई देता है। वह सभी मुसाफिर को कहता है सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि मौसम अचानक खराब हो गई है, जिसके लिए हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। इससे पहले वह अपने ऑफिसर से बात करना चाहता है पर रेडियो का संपर्क नहीं हो पाता। इसी समय अचानक प्लेन से बिजली टकराती है, जिससे प्लेन की बिजली चली जाती है। प्लेन का सीनियर पायलट अब मुसाफिर को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए वह तुरंत ही लैंडिंग करने का सोचता है। वह पास वाले आइलैंड पर प्लेन की लैंड कराना चाहता है। तभी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वह किसी तरह इमरजेंसी लैंडिंग आइलैंड पर करवा देते हैं। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि मरने से अच्छा है कि लोग सही सलामत से बच गए हैं। अब भी प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग के बाद प्लेन में बिजली थोड़ी बहुत होती है। पायलट सभी मुसाफिर को प्लेन से उतरने के लिए कहता है ताकि प्लेन को ठीक किया जा सके। तभी प्लेन का मालिक देखता है कि प्लेन कहीं गायब हो गया है, जो पायलट से रेडियो पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। पायलट सभी मुसाफिर को शांत रहने के लिए कहता है और हम जल्द ही प्लेन को ठीक करके यहाँ से उड़ान भरेंगे, आप लोग परेशान न हो। दूसरे सीन में प्लेन का मालिक किसी एक्सपर्ट को बुलवाता है और प्लेन गायब होने की बात उसे बताता है। कहता है हमारी प्लेन कहीं अचानक गायब हो गई, जो उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब प्लेन पायलट आकर प्लेन को ठीक करने में लग जाता है, जहां पायलट देखता है कि प्लेन में बिजली काफी कम है, इसलिए मुझे इंतजार नहीं करना होगा। जूनियर पायलट कहता है हम लोग किसी ऐसे आइलैंड पर फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। यहाँ पर एक प्राइवेट आर्मी है जो काफी खतरनाक है। वह कई प्लेन को अगवा कर लिया है और वह सभी ताकतवर गुंडे हैं। अगर हम इनकी नजर में आ जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट भी बचा नहीं सकती, इसलिए हमें आइलैंड पर कहीं मदद मिल जाए हमें तुरंत ढूंढना चाहिए। दूसरे सीन में हम एक प्राइवेट आर्मी को देखते हैं जो उनका हेड है। उसे सूचना मिलती है कि आइलैंड पर कोई प्लेन इमरजेंसी लैंड हुआ है। यह सूचना मिलने के बाद अपने सभी आदमी को तैयार होकर वह प्लेन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरे सीन में प्लेन पायलट और उसके साथ टोनी आइलैंड के जंगल में मदद के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि आइलैंड पर खतरनाक प्राइवेट आर्मी का मुकाबला करके अपने सभी मुसाफिर को सही सलामत बचा सके। तभी टोनी अचानक गायब हो जाता है। पायलट अचानक टोनी की आवाज न सुनने पर वह पीछे मुड़कर देखता है जहाँ टोनी नहीं दिखाई देता। वह आगे बढ़ता है जहाँ उसे आगे एक बड़ा सा मकान दिखाई देता है। वह उसमें जाता है जहाँ उसे एक खराब टेलीफोन दिखाई देती है। उसे ठीक करके अपने बेटी से इस बात को बताता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर हमला कर देता है। पायलट वह गुस्से में आ जाता है, उसे पकड़कर वहीं जख्मी कर देता है। फिर पायलट को पता चलता है कि इस मकान में कोई और आ रहा है। पायलट तुरंत छुप जाता है। वह देखता है कोई और नहीं बल्कि उसका साथी टोनी है। टोनी आवाज लगाता है। पायलट बाहर निकल कर आता है। उसे उड़ने से काफी हथियार मिलता है। पायलट को भी हथियार देता है और वह दोनों हथियार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें बाहर एक गाड़ी नजर आती है, उसे लेकर वह आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरे सीन में सभी अब मुसाफिर प्लेन के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है। वह सभी लोग गाड़ी देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उनका पायलट कोई मदद लेकर आया है। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ प्राइवेट आर्मी है, उसके पास आ गए हैं और उन्हें गोली चलाकर सभी लोगों को डराने लगते हैं। तभी इन गोली की आवाज पायलट और टोनी भी सुन लेते हैं। प्राइवेट हेड जूनियर पायलट से
सभी मुसाफिर की लिस्ट मांगता है। प्राइवेट आर्मी सीनियर पायलट के बारे में पूछता है। वह कहता है जंगल में मदद के लिए गए हैं। प्राइवेट आर्मी सभी मुसाफिर को बस में बैठने के लिए वह अपने प्राइवेट जगह पर सभी को ले जाना चाहता है। वह सभी मुसाफिर को लेकर चले जाते हैं। पायलट यह देखकर टोनी पर गुस्सा होता है। वह देखता है प्लेन में 2 प्राइवेट आर्मी है जो उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है सभी मुसाफिर को लेकर कहाँ गए हैं। वह कहता है किसी प्राइवेट रूम की तरफ लेकर गए हैं जो यहाँ से काफी दूर है। पायलट की बेटी से प्लेन मालिक को सारी बात पता चल जाता है। प्लेन मालिक तुरंत रेस्क्यू टीम भेजने के लिए कहता है। दूसरे सीन में पायलट और टोनी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सभी मुसाफिर को बंदी बनाया गया है। अब तक रेस्क्यू टीम भी अब प्लेन के पास पहुंच गई है। अब एक आदमी अंदर जाकर देखता है जहां उसे पायलट के द्वारा मैसेज को छोड़ा गया है। दूसरे सीन में पायलट और टोनी दोनों मिलकर प्राइवेट आर्मी जो गुंडे हैं उनके 2 आदमी को पीछे से मार देता है और यह लोग आगे बढ़ते हैं। वह देखता है सभी मुसाफिर एक जेल वाले कमरे में बंद है। यह देखकर प्राइवेट गार्ड पर बहुत गुस्सा होता है। उन्हें एक हथौड़ा लेकर मारने लगता है। उसके पास से बंद मुसाफिर के पास से मिले कमरे की चाबी मिलती है। वह लेकर सभी मुसाफिर को आजाद कर देता है और उन्हें बस पर बैठने के लिए कहता है। लेकिन बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े होते हैं जो यहाँ से बस को लेकर जाना मुश्किल है। इसलिए पायलट जाकर प्राइवेट आर्मी गुंडे से बात करता है कि यहाँ प्राइवेट रेस्क्यू टीम जल्दी ही आने वाली है। यह सुनकर प्राइवेट गुंडे को बहुत गुस्सा आता है। वह पायलट को मारने लगता है और उस पर गन पॉइंट करता है। तभी वहाँ पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम वाले हमला कर देते हैं। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा गोलीबारी होती है। प्राइवेट टीम के गुंडे मारे जाते हैं। यह पायलट और प्राइवेट रेस्क्यू टीम अब सभी लोग वहाँ से बचकर प्लेन के पास आ जाते हैं। पायलट सभी लोगों को कहता है अब सभी लोग प्लेन में बैठ जाइए, हम जल्द ही यहाँ से निकलने वाले हैं। पायलट प्लेन को ठीक करता है। तभी वहाँ पर प्राइवेट आर्मी गुंडे वाले पहुँच जाते हैं जो रेस्क्यू टीम वाले प्राइवेट गुंडे पर हमला कर देते हैं। दोनों में काफी गोलीबारी होती है। जो गुंडे वाली टीम काफी लोग मारे जाते हैं। अब प्लेन पायलट यहाँ से प्लेन को उड़ान भरने वाला है। अब भी दोनों के बीच काफी गोलीबारी होती है। अब पायलट भी प्लेन को काफी हद घुमा चुका है और रेस्क्यू टीम वाले प्लेन पर चढ़ने लगते हैं। सभी लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं लेकिन टोनी नीचे रह जाता है। वह पैसे से भरा बैग लेकर भागने लगता है। प्राइवेट टीम का गुंडा प्लेन पर हमला करने वाला होता है। तभी टोनी यह सब देख लेता है, उन पर हमला कर देता है। यह सब पायलट देखता है। प्लेन अब उड़ान भर चुका है। प्लेन का मालिक यह सब देख रहा होता है और पायलट को एयरपोर्ट के बारे में बताता है जो यहाँ से काफी करीब में है। पायलट वहाँ ले जाने की सोचता है लेकिन प्लेन में फिर से कुछ खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में पायलट सोचता है। वह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। सभी मुसाफिर काफी खुश हो जाते हैं। अब पायलट अपनी बेटी से बात करता है जो उसे यकीन हो जाता है कि अब भी मेरे डैड जिंदा है। और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।